सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के स्वाध्याय में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय करते हैं और स्वाध्याय से ही जीवन का उत्साह, जीवन की सफलता, जीवन की सार्थकता सुनिश्चित होती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि स्वाध्याय तो रोज करना चाहिए, चाहे एक मंत्र का ही स्वाध्याय करें, एक श्लोक का स्वाध्याय करें, एक सूत्र का स्वाध्याय करें, और जो स्वाध्याय करें उसको फिर अपने व्यवहार में उतारें, तभी तो जीवन सार्थक होगा। और स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता संसार से। कभी इस संसार के जो विकट संकट हैं, जो बहुत चुनौतियां हैं, उनसे वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसको समय समय पर स्वतः ही स्वाध्याय करते करते उसकी जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, जो उसका विवेक है, उसका जो ज्ञान है, वो प्रकाश दे देता है उसको जीवन के जो अंधकार आते हैं कभी कभी, उसमें उसको प्रकाश मिल जाता है। तो कभी हारता नहीं, वो कभी जो है परेशान नहीं होता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो। ये नित्य स्वाध्याय सत्संग, जैसे इस शरीर को पुष्ट बनाने के लिए, इसको हम बलिष्ठ बनाने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और दंड लगाते हैं और बहुत कुछ खाते पीते भी हैं, क्योंकि शरीर हमारा बलशाली रहे। ऐसे ही जैसे अन्न जल आदि शरीर को पुष्ट करता है, ऐसे ही ज्ञान से, स्वाध्याय से, सत्संग से हमारी आत्मा पुष्ट होती है। हमारा ज्ञान जितना परिपक्व होगा, जितना हम वैराग्य से, विवेक से युक्त जीवन जिएंगे, उतनी हमारी आत्मोन्नति होती जाएगी, उतना हमारे आंतरिक जीवन में सुख, शांति और आनंद की अनुभूति हमारे जीवन में रहेगी। तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदोक्त वाणी व्यवहार का, और आज पुनः हम आगे इसी में स्वाध्याय कर रहे हैं अथर्ववेद के दूसरे कांड के 5वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। और 5वें सूक्त में यहाँ चौथा मंत्र, बहुत सुंदर बात कही है। ओम आत्वा विशन्तु सुतासा इंद्र प्रणस्व कुक्षि विद्धि शक्र विद्येह्यानः श्रुधि हवम गिरो मे जुषस्वेन्द्र स्वायुर्भिर्मर्त्स्वेह महेरणाय। आत्वा विशन्तु, इस मंत्र का शीर्षक है आत्मानुशासन तथा संग्राम में विजय। आत्मानुशासन जिनके जीवन में होगा, अनुशासित, व्यवस्थित, मर्यादित
संयमित जीवन। जिनके जीवन में ये चीज़ें घटित होती हैं तो संसार का ये जो संग्राम है, जो संघर्ष है, जो सम्रांगण है, उसमें वो विजय प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ वही बात कही है कि हे इंद्र, हे जितेंद्रिय पुरुष, इंद्रियों को जीत लेने वाले, हर प्रकार से पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, तो इनको जो है, जो जीत लेने वाला है वह पुरुष सुताशः, कहा सुताशः, ये उत्पन्न हुए सोमकण त्वा आविशंतु, तुझ में प्रवेश करें। कुक्षिपणस्व, तो अपनी दोनों कोखों को इनसे प्रेरित कर, या इनसे प्रेरित करने वाला हो, इनसे अभिषिक्त हो। विद्धि विध शासने, तो अपने पर शासन करने वाला बन। विचित्र बात है, संसार में हम जो व्यवहार देखते हैं लोगों का, तो वो दूसरों पर तो अनुशासन करना चाहते हैं, दूसरों को कब्जे में लेना चाहते हैं, दूसरों को नियम में चलाना चाहते हैं, लेकिन अपने को कभी अनुशासन में चलाने के लिए वो प्रयास नहीं करते। हाँ, बिरले लोग हैं, अपवाद में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों को नहीं चलाते लेकिन अपने को जरूर चला लेते हैं। दूसरों को वो अनुशासन में रखना उनको पसंद नहीं आता, लेकिन अपने आप को वो पूरा अनुशासन में ढाल करके रखते हैं। उनका जो व्यवहार है, उनका जो संस्कार बड़ा दिव्य होता है। ऐसे लोग स्तुत्य हैं, वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। लेकिन प्रायः इस बात को हम देखते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी लोग करते हैं, बड़े बड़े उपदेश देते हैं, लेकिन उनके जीवन की जब हम चर्चा करते हैं, उनके जीवन को निकटता से देखते हैं, तो ढोल के अंदर पोल, ऐसी स्थिति होती है। मतलब दूर के ढोल सुहावने, ऊंची दुकान के फीके पकवान, ऐसा नाम बड़े दर्शन छोटे, ये जो कहावतें हैं। तो ऐसे हमको इन लोगों से बचना भी चाहिए और अपने जीवन को सुधारना, संवारना, सुसज्जित, व्यवस्थित करना, अनुशासित करना, उसको सद्गुणों से अलंकृत करना, उसको अच्छी वाणी से अलंकृत करना, अच्छे गुणों से अलंकृत करना, ये किसी दूसरे का काम नहीं है, ये हमारा काम है। देखो, भगवान की कृपा से हमको मनुष्य का जन्म मिला, भगवान की, ईश्वर की कृपा से भारत वर्ष जैसा देश मिला। धरती माता, इस जन्मभूमि जो भारत माता है, यहाँ जन्म लेकर के, सनातन परंपरा में जन्म लेकर के अगर हम निरर्थक जीवन जिए तो इसका अपमान होगा। तो इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि सनातन धर्म में जन्म लिया है, भारतवर्ष में जन्म लिया है, मनुष्य रूप में जन्म लिया है। इतनी सारी जो मतलब सौभाग्य की बातें हैं, ये सारा प्रभु का ही खेल है। और माता पिता भी श्रेष्ठ मिले, गुरुजन भी श्रेष्ठ मिले, सबकी कृपा है। लेकिन याद रखना, जब तक हमारी कृपा हमारे ऊपर नहीं बनेगी, जब तक हमारा जीवन अनुशासित नहीं होगा, जब तक हमारे मन, वाणी, व्यवहार में व्यवस्थित, मर्यादित जो है व्यवहार नहीं होगा, तब तक कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कहा है कि तुम अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में करके, नियंत्रण में रख करके तेजस्वी बनो और जो है वीरवान बनो और अपने ऊपर अपना शासन करने वाले बनो। शासन बाद में कौन किसके ऊपर करता कौन देखा, लेकिन अभी सर्वप्रथम अपने ऊपर शासन करने, अपने ऊपर अनुशासन करने की आवश्यकता होती है। अपनी रचना पर शासन होना चाहिए कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या हमारे लिए कल्याणकारी है, क्या अकल्याणकारी है, हम क्या सुने, क्या ना सुने, क्या देखें, क्या ना देखें, क्या करें, क्या ना करें। इसका अनुशासन जब तक नहीं होगा तब तक कल्याण कैसे हो सकता है। हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, किससे क्या बोलना है, ये सारा हमको ज्ञान होना चाहिए और वैसा अनुशासन भी होना चाहिए। नहीं तो पता ये हुआ कि किसी को कुछ भी बोल दिया, किसी के साथ कुछ भी व्यवहार कर दिया,
तो फिर ये तो जो है अज्ञानता, मूढ़ता वाली बात हो गई, अविवेक वाली बात हो गई। तो ऐसा कभी हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। और कहा कि अपने ऊपर शासन करने वाला बन, प्रभु का ये उपदेश है। प्रभु कहते हैं कि शक्र सोमपान के द्वारा शक्तिशाली बने हुए इंद्र, तो सोमपान के द्वारा तीव्र बनी हुई धिया बुद्धि से नह आया ही हमारे समीप प्राप्त हो, अर्थात तुम्हारी मेधा रितंभरा प्रज्ञा और तुम्हारी बुद्धि जो बिल्कुल संशय रहित हो जाए, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल जो है इस संसार में कहीं विचलित ना हो, विवेकवती बुद्धि, रितंभरा प्रज्ञा से युक्त जीवन हो, और इस प्रकार से आप मेरी निकटता प्राप्त करो, अर्थात मेरे को प्राप्त करो। जुजस्व हवम श्रुधि हृदयस्थ मेरी वाणी को सुन, क्योंकि भगवान की वाणी हमारे हृदय में सदा उतरती रहती है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि आत्मा सत्य सत्य का जानने वाला है, ये सब कुछ जानता है, ये क्या सही है क्या गलत है, सत्य असत्य का जानने वाला है। ये जब जब हमारे आत्मा में भय, शोक, लज्जा, शंका, ये चार चीज़ें आए तो उस काम को कभी नहीं करना चाहिए। हमारे जो है आत्मा में डर हो रहा है, यानी ये काम अच्छा नहीं है, ये हमको डर रहा है, ये शब्द बोलें कि ना बोलें, तो हमको वो शब्द नहीं बोलने चाहिए, हमको वो काम नहीं करना चाहिए जहाँ पर भय, शोक, लज्जा, शंका आए। हम यदि हमारे अंदर उत्साह आ रहा है, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है, हमारे अंदर स्वाभिमान का, हमारे रोम रोम से उस कार्य को करने का, और जिससे मेरा भी और संसार का भी उद्धार हो, ऐसे कर्म करने। किसी भूखे व्यक्ति को आप भोजन करा दीजिए तो उसको तृप्ति मिलेगी ना, किसी प्यासे को पानी पिला दीजिए उसको तृप्ति मिलेगी, उससे ज़्यादा खिलाने वाले को, पानी पिलाने वाले को तृप्ति मिलती है। इसलिए ये जो परिणाम है, ये परिणाम तो जो है मिलते ही मिलते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठतम बन करके जो है विद्यावान, वीरवान, बुद्धिमान, धीमान बने। अगली बात, मैं गिरहा मेरी वेद जान रूपी वाणियों को जुजस्व, प्रीति पूर्वक सेवन कर, और इसी जीवन में महेरणाय महान संग्राम के लिए, काम क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने के लिए स्वयुग भी आत्म तत्व से मेल वाली इन इंद्रियों में मत्स्व आनंद का अनुभव कर। इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा करके अंतर्मुख करने पर ही इन संग्रामों से विजय प्राप्त संभव होगी। अर्थात हम सोम का रक्षण करें, हम सोमपान करें, हृदयस्थ प्रभु की वाणी को सुने, क्योंकि उसकी प्रेरणाएं हमको सही रास्ते पर ले चलती हैं, गलत रास्ते से बचाती हैं। जब भी मन में कोई ऐसी बात आए कि नहीं ये काम नहीं करना है, ये अच्छा नहीं है, इससे कल्याण नहीं है, तो उसको कभी नहीं करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि अशुभ का एक बार भी सत्कार मत करो। अशुभ का एक बार भी ये नहीं ठीक है आने दो और फिर वो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अशुभ का कभी भी सत्कार न करें और शुभ का एक बार भी तिरस्कार न करें। जो शुभ है, शुभ से शीघ्रम अशुभ से कालहारी, शुभ है, कल्याणकारी है, जिससे मेरा भी और संसार का कल्याण है। ऐसे कार्य को करने में कभी भी शिथिलता नहीं होनी चाहिए, कभी भी उसमें आलस्य प्रमाद नहीं होना चाहिए, कभी भी उसको आज और कल में नहीं टालना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब रे कबीरा, बहुरी करोगे कब। ये संसार का जो व्यापार है ये पता नहीं कब कहाँ पर ठहर जाए, इसलिए इस संग्राम में काम क्रोध आदि लोभ मोह जो शत्रु हैं, इनको जो है इनको पराजित करने के लिए तुमको जितेंद्रिय बनना पड़ेगा। अपने मन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और कुछ भी किसी को बोल दिया, बोल तो दिया गुस्सा में, क्रोध में बोल दिया, लेकिन उसका परिणाम पूरे जन्म तक भोगना पड़ सकता है। एक बार गलती हुई और वो पूरे जन्म हमको दुख देती रहती है, पूरे जन्म जब तक ये जीवन रहता है, पूरे जीवन पर जितना इसका जो है
अवसर होता है इस जन्म का 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 के ऊपर भी कोई आयु जिए, तो जब तक ये जन्म रहेगा, अर्थात जब तक ये जीवन रहेगा, तब तक व्यक्ति को उससे जब जब याद करता है, या कोई भी याद करता है। कई लोग ऐसे हैं कि वो कोई बात बोल दिया और भूल गए, गलती मान भी ली, नहीं तो गलती हो गई, दोबारा नहीं बोलते। कई लोग एक बार सुन लिया और भूल गए। तो ऐसे लोग ज़्यादा परेशान नहीं होते, परेशान वो होते हैं जो याद रखते हैं सदा। विशेषकर बुरी चीज़ों पर लोगों का ज़्यादा जो है फोकस होता है। यदि कोई किसी को बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोले, बहुत उसको प्रीति दे, बहुत सम्मान दे, और उसको 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने, 1 साल बाद उसको पूछे कि आपको क्या क्या शब्द बोले थे, तो बिरले कोई हो, हज़ारों, लाखों, करोड़ों में एक व्यक्ति तो याद रखे। लेकिन अगर वही व्यक्ति उसको जो है गाली दे, भूलते नहीं कभी। तो अच्छी चीज़ों का स्मरण भी नहीं रख पाते कई लोग, और बुरी चीज़ों का जो संस्कार, कुसंस्कार, उसको संस्कार क्या कहें, उसका कुसंस्कार ऐसा पड़ जाता है कि व्यक्ति को कभी भूलता नहीं है। और जब भूलता नहीं तो फिर बार बार उसी कार्य में वो प्रवृत्त हो जाता है, और बार बार उसको करके वो पापी बन जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि इस संग्राम में अपने आप को जो है पहचान करके, अपने आप का सम्मान करके, अपने आप को अनुशासन, आत्म अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है। आत्म अनुशासन से व्यक्ति के जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाता है। जो आत्म अनुशासन में नहीं है वो क्या करेगा। आचार्य ने बहुत सुंदर बात कही, आचार्य चाणक्य ने, कि कहा कि सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल धर्म है, धर्मस्य मूलम अर्थः, और धर्म का मूल अर्थ है, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम जितेंद्रिय, जितेंद्रियस्य मूलम इंद्रिय जय, इंद्रियजस्य मूलम विनयम, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवया विज्ञानम, विज्ञानेन किं भवति, विज्ञानेन जितात्मा भवति। जितात्मा मतलब जो व्यक्ति आत्म अनुकूल आचरण करता है, आत्म तत्व से युक्त रहता है, वो जितात्मा हो जाता है। और जितात्मा होने वाला व्यक्ति कभी भी संसार के भोगों में फंसता नहीं है। और यही बात यहाँ कही कि व्यक्ति स्वयुग भी आत्म तत्व से मेल वाली इन इंद्रियों में मत्स्व आनंद का अनुभव कर, इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुख करने पर ही इन संग्रामों में विजय संभव है। लेकिन ये बहिर्मुख है ना, परांच खानी वितृत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नात्मन कश्चित धीरा प्रत्येकान आत्मानमैच्छत्। तो ये कहा कि जो कुछ धीर वीर गंभीर लोग हैं ना, वही इन इंद्रियों को बाहर से समेट करके अंदर की ओर लगाते हैं, और इसकी गहराई को, इसके रहस्य को, इसके दिव्यता को प्राप्त कर पाते हैं। नहीं तो बाहर ही लोग भटकते रहते हैं। और जो है, हम सोम का रक्षण करें, हृदयस्थ जो है परमपिता परमेश्वर प्रभु की वाणी को सुने, इंद्रियों को निरुद्ध करने का प्रयत्न करें, और काम आदि वासनाओं से हम अपने जो है शरीर मन को उससे बचाएं, और इस संग्राम में पराजित ना हो, इसमें विजय को प्राप्त करें। इसमें जो विजय को प्राप्त करेगा वही तो योद्धा है, जो अपने संपूर्ण कर्मों के साथ इस जीवन को जीता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही कि यहाँ जो कहा है कि प्रभु की वाणी सुनो। हमारे अंदर सबके हृदय में बैठा भगवान है, देवादिदेव महादेव इस शिवालय में, देहालय में बैठा हुआ है, वो हमको उपदेश देता है, तो उसको हम सुने। कैसे जीवन में हमको उसको उतारना है, तो इस संग्राम से हम बचेंगे, अंतर्मुखी हों, और जो है प्रभु के प्रति थोड़ा सा ध्यान का, साधना का और अध्यात्म का जो एक सोपान है, एक पड़ाव है, उसको हम अपने जीवन में उतारें तो ये बहुत अच्छा होगा। बहुत सुंदर बात कही कि तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे।
तो दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, तो दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, छूटेगा आवा गमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। सुने कान तेरे सदा वेद वाणी, सुने कान तेरे सदा वेद वाणी, तू कर वेद वाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। तो हम अपने जीवन को धीरे 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 एक मोड़ पर ले जाएं और जहाँ पर फिर हमको सुपथ मिले, अच्छा रास्ता मिले और हम भटकाव से बचें, भूल से बचें, तो ऐसा ही जीवन होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही है। 5वें मंत्र में भी कहा है यहाँ कि अब जितेंद्रिय पुरुष को शक्तिशाली कर्मों को प्रकर्षण कहता हूँ। भगवान का यह उपदेश है, भगवान की वाणी है, कल्याणी वेदवाणी। उनको उपदेश दे रहे हैं कि जिन प्रथमानी विस्तार वाले कर्मों को क्रियाशील पुरुष करता है, इंद्रियों को वश में रखने वाला ही यह जो है सोम वीर का रक्षण करता है, यही इसका सोमपान करने वाला बनता है। इससे इसके सब अंग सबल बनते हैं, इसका हृदय विशाल हो जाता है और इस इंद्र के कार्य शक्तिशाली विशालता के लिए होते हैं, कभी भी संकीर्णता को प्राप्त नहीं होता है। और इस प्रकार से इंद्र के कार्य शक्तिशाली होकर के सर्व महान कार्य कहते हैं। अहिम आहन आहंती, चारों ओर से आक्रमण करने वाली वासना को नष्ट कर देता है। ये वासना उपासना में परिवर्तित हो जाती है और भगवान की उपासना से, माता पिता और गुरु की आज्ञा के पालन से हमारे जन्म जन्मांतरों की वासनाएं, जन्म जन्मांतरों के जो प्रारब्ध दोष हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये बात कही है। और इस वासना को नष्ट करने के ही अनुपात में अपह शरीरस्थ रेत कणों को तदर्थ वासना जनित उष्णता से मुक्त करता है, सदा शांत सोम वाला बनता है। इस प्रकार से यह इंद्र पर्वता नाम 5 पर्वों वाली अस्मिता जो है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंचक्लेशा, जो 5 प्रकार के जो क्लेश हैं उनका नाश करती है। अविद्याओं के वक्षणाः, इस प्रकार से जो है प्रवाह जो है वो नष्ट कर डालता है। जितेंद्रियता से वासना नष्ट हो जाती है, शरीरस्थ रेतकण वासना मुक्त हो जाते हैं और अविद्या के प्रवाह जो चल रहे हैं जन्म जन्मांतरों से, वो प्रवाह भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जितेंद्रिय पुरुष शक्तिशाली विशाल जो है विशालता युक्त कार्यों को करता है, वह वासना को नष्ट करके सोम का रक्षण करता है और इससे दीप्त ज्ञानाग्नि वाला बन करके अविद्या के प्रवाहों को समाप्त कर देता है। तो ये बहुत सुंदर बात कही है और इस प्रकार से जीवन और जगत के कल्याण के लिए हमको जितेंद्रिय बनना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और क्योंकि जो पशु पक्षी भी हैं, जो भगवान के विधान में जीते हैं, भगवान का जो विधान है, जो उनका संविधान है, उसका वो कभी अतिक्रमण नहीं करते हैं। तो पशु पक्षी के जीवन को हम देखें तो उनका एक जो अनुशासन है, संतानोत्पत्ति का जो एक अनुष्ठान है, तो वो प्रभु की जो बनाई गई रीति नीति है, जो विधि विधान है, उसका वो कभी अतिक्रमण नहीं करते। लेकिन मनुष्य का जो इतना स्वभाव, इतना संस्कार दूषित हो गया है, उसका जो जीवन शैली है दूषित हो गई है, जिसके कारण वो वासना में फंस जाता है और इतना गिर जाता है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हम रोज़ स्वाध्याय करें, वेद का स्वाध्याय करें,
और जीवन के लिए अत्यंत जो महीनी है, कल्याणकारी है, इसी से कल्याण होने वाला है और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तो हम इसी प्रकार से स्वाध्याय और गुरु का प्रिय आचरण, माता पिता का प्रिय आचरण करें, तो इससे कभी भी जो है स्वाध्यायन मा प्रमदा, स्वाध्यायन न प्रमदितव्यम, ये बहुत उपनिषदों में खूब कहा। और यदि योग दर्शन की हम बात करें तो वहाँ भी कहा कि शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। तो ये स्वाध्याय तो बड़ा ही आनंददायक है। तो थोड़ा समय निकाल करके अच्छे ग्रंथों का, वेद आदि शास्त्रों का, दर्शनों का, उपनिषदों का, गीता, रामायण, महाभारत का स्वाध्याय करें, और जिससे हमारा ये मन शांत रहता है, जिससे हमारी वाणी अच्छी रहती है, जिससे हमारे हृदय, हमारे संपूर्ण व्यवहार में दिव्यता आ जाती है। ये हमारी अंदर की मांग है, अंदर की मांग होनी भी चाहिए, क्योंकि संसार में, बिजनेस व्यापार में, घर परिवार में लोग जब एक भाव चेतना के नहीं होते, उनका जो है स्वभाव अलग अलग होता है, संस्कार अलग अलग होता है, तो बहुत दुख मिलता है, बड़ा कष्ट मिलता है और खींचतान घर में, परिवार में चलती रहती है। तो आज देखो छोटे छोटे बच्चों को भी बड़ा तनाव है, बहुत दबाव रहता है, नौजवानों की बात ही क्या कहें। तो दयनीय स्थिति है। इस दयनीय स्थिति से हमको ऊपर उठना है और उसके लिए हमको नित्य प्रति कम से कम एक मंत्र का स्वाध्याय करना और फिर दिन भर उसका चिंतन करना, उसको जीवन में उतारना। तो आज के स्वाध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली जो है कक्षा में अगले स्वाध्याय में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।